हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऊर्जा के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। जो हमारे शरीर में हम खाते हैं उसकी ऊर्जा बनती है, वह ऊर्जा का सिद्धांत कैसे कार्य करता है। तो जैसे हम भोजन लेते हैं, तो भोजन क्यों लेते हैं? ऊर्जा बनाने के लिए, क्योंकि हम थोड़े दिन भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। यदि हम थोड़े दिन भोजन नहीं लेते तो हमारे शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है। इसलिए हमारे को बैलेंस जो बोलते हैं, हमारे को अच्छा सा भोजन लेना चाहिए जो शरीर को ऊर्जा दे। पहला। दूसरा, अब खाने के बाद सबसे मेन ज़रूरी है खाना। खाने के बाद दूसरा ज़रूरी है आराम करना, निद्रा लेना। तो निद्रा हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का संग्रह होता है। संग्रह मीन्स हमारी न्यू सेल्स बनती हैं, जो हमारी सेल्स काम करने से या वैसे भी जिनका क्षय हो जाता है, वह हमारों को आराम जब नींद लेते हैं उसके दौरान वह हमारी न्यू बन जाती हैं। तो दूसरा हुआ निद्रा। अब उसके बाद में हमें काम करना पड़ता है, तो उसके लिए जागरण करना पड़ता है, जगना पड़ता है। तो जगने की इसमें हमारी ऊर्जा का क्या होता है? व्यय होता है, खर्च होता है। तो वह भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक खर्च नहीं होगा तो हमारा जो हम एकत्र कर रहे हैं खाने से, तो वह इकट्ठा होता रहेगा, संग्रह होता रहेगा नींद से उसे। तो वह भी बहुत ज़रूरी है। तो उससे हमारा व्यय होता है, खर्च होता है। अब ऊर्जा को जागृत करना होता है। हमारी ऊर्जा सुषुप्त होती है, उसको जागृत करने के लिए हमारे को क्या करना चाहिए? प्राणायाम। प्राणायाम जो हम हमेशा जाने अनजाने करते ही रहते हैं। सांसों का लयबद्ध लेना और सांसों का छोड़ना, इनहेल और एक्सहेल। तो यह हुआ प्राणायाम। तो इसको एक जो वैज्ञानिक तो नहीं कहते, मैं पौराणिक कहूँगी, पुराने तरीके से जिसको लिया और छोड़ा जाता है, जो बहुत ही कारागार है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, तो वह है प्राणायाम। प्राणायाम सांसों के आयाम को, हमारे जीवन प्राण के आयाम, जीवन जिस पे निर्भर करता है, वह प्राणायाम है। प्राण ऊर्जा को हम कैसे हमारे शरीर के लिए सहयोगी बनाएं, जिससे कि हम बीमार भी नहीं पड़े और हम बहुत ही स्वस्थ मानसिक और शारीरिक रूप से रहें, आध्यात्मिक रूप से भी। तो उसको कहा गया है प्राणायाम। अब उसके बाद में, प्राणायाम के बाद में उसको केंद्रित करना होता है। तो उस शक्ति को एक जगह केंद्रित करने के लिए हम क्या करते हैं? धारणा। तो वह शक्ति वहाँ पे केंद्रित होती है और वह शक्ति वहाँ पे केंद्रित होकर ऊर्जा बढ़ाती है और वह सभी जगह ऊर्जा देती है और हम निरोगी होते हैं। अब ध्यान, जब अब ये हो गया धारणा की हमने, उसके बाद में हम करते हैं ध्यान। किसी चीज़ में ध्यान लगाना, तो ध्यान लगाने से हमारी जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी होती है। ऊर्ध्वगामी मीन्स वह ऊपर उड़ती है। जब नीचे उड़ती है, जब और वह जब ऊपर उठती है, मतलब ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी होना, तो उससे हमारे को शक्ति मिलती है, हमारे विचार अच्छे होते हैं, हम बहुत मतलब दिमाग से, शरीर से अच्छे रहते हैं। तो हमारे विचार उससे बहुत उच्च विचार होते हैं, हमारे को बीमारियों से हम बचते हैं। तो वह हमारा ध्यान, जिसको ध्यान बोलते हैं। तो ध्यान लगाना होता है। ध्यान हम किसी भी चीज़ में लगाते हैं, अलग अलग प्रकार से लगाते हैं। जैसे चक्रों, किसी भी प्रकार का चक्रों में ध्यान लगाना, मेडिटेशन, मतलब जो ध्यान किसी भी चीज़ में ध्यान लगाना होता है, अलग अलग प्रकार का हमारे में बताया गया है। हमारे पौराणिक समय में वह सब बताया गया है। ध्यान कैसे लगाना है, क्या करना है, उस पर भी बहुत सारा बताया गया है। अब उसके अलावा जब हमारे को किसी चीज़ से भय लगता है, क्रोध होता है, जो मतलब, तो उससे क्या होगा? हमने ध्यान लगाया, उससे हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हुई, वह ऊपर हुई, उससे हमारे चक्र जागृत हुए, हमारे विचार अच्छे हुए, हमारी सारी शक्ति उससे अच्छी हो गई। लेकिन जब आपको किसी चीज़ का भय सताता है, आपको क्रोध आता है, तो वह शक्ति अधोगामी, नीचे हो जाती है।
तो वह शक्ति नीचे की तरफ जाने लगती है, जिससे कि आपका शक्ति, आपके विचार अच्छे नहीं रहते हैं, विचार खराब होने लगते हैं। आप चाहते तो अच्छा सोचना है, लेकिन आपके विचार आपको खराब ही सोचेंगे, किसी के बारे में विचार धारणा भी गलत ही बनाएंगे कि हाँ वो नहीं, उसकी जो ख़राब क्वालिटी वो आपको जल्दी अट्रैक्ट कर लेगी और आप उस किसी को भी अधोगामी मतलब नीचे की साइड आपकी शक्ति जाएगी, तो वह आपको भ्रमित कर देगी। अब प्रेम क्या करता है? प्रेम हमारे को विस्तृत करता है। प्रेम होता है जब हम किसी को, अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, किसी जानवर को प्रेम करते हैं या फिर खुद से प्रेम करते हैं, तो वह हमारे को विस्तृत सीमा देता है, मतलब आपका विस्तरण हो जाता है आपकी शक्तियों का। तो प्रेम बहुत अच्छी चीज़ है, भय क्रोध अच्छी चीज़ नहीं है। अब इसके साथ साथ हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं, विस्तृत तो हो गया, प्रेम हमने किया, हम पौधों से प्रेम करेंगे, पेड़ पौधों से करेंगे, किसी भी चीज़ से प्रेम करते हैं तो हमारा विस्तरण हो जाता है, मानसिक शांति हमारे को मिलती है, हमारे शारीरिक एंजाइम्स जो आप ये बोलते हैं, अच्छे एंजाइम्स, दिमाग में से भी अच्छे एंजाइम्स निकलते हैं, तो वह हमारी शक्तियों का विस्तरण करता है। इस प्रकार समाधि, अब समाधि मतलब किसी चीज़ को ध्यान में होना, तो वह एकत्र सर्वव्यापक ऊर्जा को का पूरा विज्ञान कहलाता है। यह हो गया, तो वह ये सर्वव्यापी जो ऊर्जा होती है उसका सारा विज्ञान ही समाधि है। मतलब आप एक शांति, जो शांत मन से जो बैठ जाते हैं, अपने में विचार, अपने बारे में विचार करते हैं, ईश्वर का विचार करते हैं, परम शक्ति का विचार करते हैं, वही समाधि है। तो उससे आप सर्वव्यापक में मिल जाते हैं और अपना मतलब अपने बारे में नहीं सोचते, फिर आप बहुत, आपके विचार बहुत विस्तृत हो जाते हैं और वही विज्ञान, वही ऊर्जा का पूर्ण विज्ञान है। तो इस प्रकार से ऊर्जा का विज्ञान, ऊर्जा का सिद्धांत आपको मालूम पड़ा कि किससे क्या होता है और उसको कैसे उपयोग में लेना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में आपके सवाल या सुझाव ज़रूर लिखिए, लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।